है आज 2025 का, ये क्या स्पेशल रहेगा आज? নমস্কার, শুভ নববর্ষ সবাইকে, আমাদের বাঙালি দর্শক एंड मीडिया बंधु के बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों की। ये पहला बैसाखी हम बॉम्बे शहर में है तो बंगाली नॉन बंगाली सबको लेके मनाते हैं और इस साल का सबसे खासियत है 10 साल पूरा हो रहा है और सोचा नहीं था इस लेवल पे भी इस बार कर पाएंगे, क्योंकि इस बार इत्तेफाक से नॉर्मली अम्बेडकर जयंती का जो हॉलीडे के साथ ये बैसाखी आते हैं, बट आज ऑफिशियल डे है एंड हम लोग मना रहे हैं। बट आई होप पीपल विल बी देयर और सब एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छा स्पेशल है इस बार। 2-3 चीज़ आप लोगों को पता ही है, जो क्रिएटिव कनेक्शन पब्लिक को एंजॉय कराते हैं, हमारे टैलेंट को मौका देते हैं, हम लोग खुद एंजॉय करते हैं और उसके साथ सोशल जो एक्टिविटी है, जो नीडी टैलेंट लोगों को एक खासियत कुछ ना कुछ काम करते हैं। और इस बार पूरी दुनिया में फेमस है छऊ डांस। छऊ डांस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पुरुलिया, इट्स अ रूरल बंगाल। और ये लोग उतना जो एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए उतना उस लेवल पे नहीं मिला है। बट मैंने अपने वीडियो में दुर्गा पूजा शौबार उसमें भी उनको यूज़ किया और उन लोगों ने उस टाइम बोला था दीदी कभी मुंबई नहीं गए, तो मैंने उनको कमिट किया था हम लेके चलेंगे। सरस्वती पूजा बसंत पंचमी में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम था तो इस बार यहाँ पे बुलाए। हालांकि तो उनका पूरा टीम होता है 20-25 लोगों का, उतना तो एफोर्ड करना प्रॉब्लम है, तो हमने खास 3-4 लोगों को बुलाया है और उसका खासियत थोड़ी देर में आप लोगों को दिखने को मिलेगा। उसका पूरा एक अलग मास्क बनता है और पूरी मास्क के साथ उनका वो टिपिक जो एक फोक बेस्ड डांस वो लोग करते हैं। और आज यहाँ पे दुर्गा, महिषासुर और गणेश का एक्ट करेंगे वो लोग। 3-4 लोग आए हैं एंड ये बहुत खासियत है। ये छोड़ के हमारे क्रिएटिव कनेक्शन के बहुत सारे टैलेंट है, बहुत सारे अपकमिंग आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी है, जो हर साल हम लोग अचीवर अवार्ड, स्पेशल अचीवर अवार्ड देते हैं। इस साल भी वैसे दे रहे हैं इंडियन आइडल के बहुत ही हुनर वेरी वेल नोन अपकमिंग सिंगर शुभोदित को इस बार। फिर चंदन राय सन्नाल, आपको पता है ऐसा नहीं है जो मैं बंगाली को फेवर करती हूँ, ऑफकोर्स बंगाली को सपोर्ट ज़रूर करती हूँ ये। और आज खासियत हमारे बांग्ला कल्चर, बिकॉज इट्स अ न्यू ईयर बंगाली, बट हम मिला के करते हैं। तो राकेश बेदी जी में भी विल कम, राजेश पुरी और हमारे पूरी टीम मेंबर ने इस बार पहली बार एक स्किट बनाया है, फर्स्ट टाइम इट्स अ कॉमेडी स्किट। एंड ऑल द जो पब्लिक है उनको एंजॉय के लिए फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कुकिंग कंपटीशन, सेकंड टाइम है, और फैशन वर्क रखा है, क्योंकि कोई कोई लोगों को सिंगिंग डांसिंग नहीं आता है तो उनको भी पार्टिसिपेट के लिए और हम लोग नॉर्मली इस दिन सुबह कुछ लोगों को जो भी बुक्स और वगैरह जो भी ऑर्फेन्स में हम लोग करते हैं वो कर रहे हैं। और बाकी तो बंगाली फूड्स जो है वो खासियत है। और ये प्लेटफॉर्म में ये आज एक मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चीज़ उनकी प्रोडक्ट हो, हम लोग यहाँ पे एग्जीबिशन लगाता है जो होममेड प्रोडक्ट करते हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, कई लेडीज़ उनको हम लोग एग्जीबिशन जगह देते हैं। और ये छोड़ के आज 2 चीज़ खास होने वाला है, जो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता का एक अपकमिंग फैंटास्टिक यूनिक फिल्म इज कमिंग ऑन पुरातन। आज वो टाइम की वजह से 2 दिन पहले कलकत्ता में रिलीज हुआ, आ नहीं पा रहा है, बट वो एसोसिएट है हमारे साथ, तो क्रिएटिव कनेक्शन उनकी पुरातन फिल्म का भी आज यहाँ पे प्रमोशन शुरू कर रहे हैं। और ऑलवेज मीडिया साथ में है, पारुल चावला साथ में है, पिक्चर क्राफ्ट, और 18 को ऑल इंडिया रिलीज हो रहा है। सो वो एक खासियत है। और प्लस रोमन सेन कथा ग्रुप की, रोमन अनफॉर्चुनेट ही इज़ अ वेरी यंग गाय, वी लॉस्ट हिम जस्ट 1 ईयर बैक। उन्होंने एक वीडियो किया था बाखुदा, तो वो आज यहाँ पे रिलीज होने वाला है। और ये एक शुरुआत है जो हमारे प्लेटफॉर्म में लोग अपना चीज़ को रिलीज करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहता है। दैट इज आवर 10th ईयर जर्नी एंड वी आर वेरी हैप्पी। एंड अल्टीमेटली आप लोग भी आए हैं, अच्छा से ये इवेंट 10 साल पूरा हो यही रखेंगे। दुआ आप लोगों से ब्लेसिंग, एंड आई नीड ऑल ऑफ यू ऑल्सो बी आवर पार्ट इन दिस इवनिंग एंड एंजॉय। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ऐसे ही रहिए, সবাই সবাই অনেক আনন্দ করে থাকুন আর আমাদের আশীর্বাদ করুন যেন আমরা ক্রিয়েটিভ কানেকশন এরকমভাবে আমরা চালিয়ে রাখতে পারি। আর বাপি লাহিড়ী ফ্যামিলি অলওয়েজ অ্যালং উইথ আস, समटाइम आ पाते नहीं आ पाते, बट दे आर विथ अस ऑलवेज एंड रेगो इज ऑल्सो देयर। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे क्रिएटिव कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे बैसाखी फेस्टिवल 2025 का ऑर्गेनाइज किया गया है, आप एज ए गेस्ट ऑफ खाना राइज क्या फील कर रही है, क्या कहना चाहेंगे ऑर्गेनाइजर टीम के लिए?
Actually, I feel really very happy to come in any cultural program, and ये तो Shubh Navavarsh also, because Bengali side say it's Happy New Year also, and all I want to say, I'm so happy and honored to be here, and thank you to everyone who has invited me here. So I'm really glad to be here. श्वेता जी, जब इस तरह के फेस्टिवल होते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारे देश का स्लोगन है वो सब कुटुंबकम, बंगाली फेस्टिवल हो या कोई भी फेस्टिवल, आप हर फेस्टिवल में बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बहुत ही आनंद कह सकते आता है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है ना, उसमें इतने कल्चर्स है, और अगर हम हर एक को भी सेलिब्रेट करें तो हर दिन एक फंक्शन हो सकता है, एक सेलिब्रेशन हो सकता है. सो व्हाई नॉट, लेट्स सेलिब्रेट लाइफ, लेट्स सेलिब्रेट कल्चर, एंड लेट्स सेलिब्रेट हैप्पीनेस इन लव. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे क्रिएटिव कनेक्शन ट्रस्ट ने यहाँ जो फेस्टिवल अरेंजमेंट किया है, बंगाली नववर्ष का बैसाखी का आगमन है, कैसा फील कर रहे हैं, कैसा लगा इस कार्यक्रम में आके? हाँ, ये देखिए, मैं अवार्ड फंक्शंस को ना एक रिकॉग्निशन ऑफ माय एफर्ट्स ऑफ 48 इयर्स, 48 साल हो गए मुझे, तो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी अवार्ड छोटा या बड़ा नहीं होता है. ठीक है, बड़े अवार्ड का अपना एक ऑरा है, लेकिन अवार्ड ही होता है. और जो मेरा कंट्रीब्यूशन, इन्होंने जो मुझे एक्सीलेंस ऑफ माय कंट्रीब्यूशन इन द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड जो बोला है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये इनका प्यार, मोहब्बत, जो एक रिस्पेक्ट मुझे मिलती है, ये उसके लिए मैं आता हूँ. और ये इनका बेटा ले लो, हाँ, तो इसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन ये है कि अगर मैंने 150 फिल्में की हैं, अगर मैंने समझो 200 प्ले किए हैं, 5000 परफॉर्मेंस मैंने स्टेज पे दी है, 100 से ऊपर सीरियल कर लिए, उसके अलावा मैंने 7 प्रोडक्शन की हैं, 11 सीरियल मैंने डायरेक्ट किए हैं. तो ये सब जो ओवर द पीरियड में करता रहा हूँ, ये उसका सम्मान है. तो वो कहीं भी हो, ये संस्था भी बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये मेरे मित्रों में से एक है जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, तो वो सम्मान जो है ना, वो सम्मान ही होता है. हम लोग जैसा टीवी शो एक मिसाल है, एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में, क्या दोबारा बन पाएगा ऐसा? क्या कहना चाहोगे? हम लोग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि खाना लेट हो जाता था, खाना नहीं बनता था, पहले देखेंगे उसके बाद खाना बनाएंगे. क्या चीज? पहले देखेंगे, पूरा एपिसोड देखने के बाद ही घर में कुछ काम होता था. हाँ, वो क्रेज अलग था, उसको आप मैच नहीं कर सकते आज की डेट में. तब जो एक टीआरपी थी वो 80 टीआरपी से ऊपर होती थी, 80%. आज 0.5 में लोग भागना करते हैं, तो वो डिफरेंस है, क्योंकि इतने चैनल्स हो गए, इतनी चॉइसेस हो गई. तो मैं उसको ब्लेम नहीं करता, लेकिन जो समय हमने देखा है ना, जो आपने देखा है, दैट वाज द गोल्डन पीरियड, एंड आई रियली फुल्ली एंजॉयड दैट. और मैं वो समय कभी नहीं भूलूंगा, उसका भी आज ही मुझे उसका फायदा हो रहा है. अभी कौन सी शो आ रहे हैं, नए प्रोजेक्ट की बात करें? नए प्रोजेक्ट में मेरा एक कश्मीर शाह के साथ मैंने अभी पिक्चर कंप्लीट की है, जिसमें कृष्णा अभिषेक भी हैं, और कीकू शारदा हैं, और श्रेयस तलपड़े हैं. उसका नाम है मिस्टर ऐश्वर्या राय. वो पिक्चर कंप्लीट है, वो कभी भी रिलीज हो सकती है. उसके अलावा मैंने एक वेब सीरीज की है, वो भी अभी कंप्लीशन पे है. मैं अभी जो डेली सोप्स हैं उसका प्रेशर थोड़ा कम ले रहा हूँ. मुझे डायरेक्शन का भी ऑफर है, लेकिन मैं वो ले नहीं रहा अभी. तो मैं अब ज़्यादा OTT और फिल्म्स के लिए दोबारा से करना चाहूँगा, अगर मुझे मौका मिला, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, तो मैं रिलैक्स काम करना चाहता हूँ. कलाकार कोई बुरा नहीं होता था राजेश? नहीं, कलाकार बुरा नहीं होता, लेकिन इंसान की तो एक उम्र होती है. और मैं इसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी जो मैंने इतना काम किया फटे तक, अब मैं उसको लाइफ को एंजॉय भी तो करूँ. भाई, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ. आओ. मैम, क्या कहना चाहोगे? आप लाइमलाइट से हमेशा दूर रहते थे, बहुत रियली पहली बार हमने देखा आपको. क्या कहना चाहोगे? इतने बड़े लेजेंड है राजेश जी. मेरा सौभाग्य है कि मतलब राजेश मेरे पति हैं, और उनके साथ मुझे सभी जगह बहुत आदर सम्मान मिलता है, सब जगह वैसा है. और मैं कुछ मिस भी नहीं करती हूँ. आपने मुझे शायद नहीं देखा, लेकिन मैं मोस्टली अवार्ड फंक्शंस में साथ में जाती हूँ, और पूरा इंजॉय करती हूँ. जो चीज़ आज हमें मिल रही है, वो उसको पूरा इंजॉय करना चाहिए, पूरी फैमिली को इंजॉय करना चाहिए, और बहुत अच्छा लगता है सब में जाके. थैंक यू. आयशा,
I'm very, very happy to be here. I have such a strong connection to the Bengali community. Some of my closest friends here in Mumbai are Bengalis, and some of the best films that I've done that I'm the most proud of are films like my debut, which was Athiobi Jan with Prasenjit Chatterjee, a film that I was nominated for Best Actor for, which was Golandaj. And I have Devi Chowdharani coming out on the 1st of May, which is me and Prasenjit Chatterjee once again. So I'm very, very excited to hear what you guys think of that movie. And right now I'm also shooting with Dave once again. So my roots in West Bengal are very, very strong. And I'm very proud to be here and very, very excited for this event. So thank you so much for having me. Alex, you've got wonderful response for Lucifer, Pule, now Kesari, 3 films in a row which are such magnanimous projects. I'm sure you must be a proud actor to be standing tall here. What would you like to say with your journey of Pule, Kesari and Lucifer? Thank you so much. That's a lovely question. Look, I'm just so happy that I keep being given the opportunity to be part of such beautiful cinema. Lucifer 2 and Puran, larger than life, working with Mohanlal, like, wow, what an experience. Next up is Kesari 2 with Akshay Kumar. The last time we worked together was Joker. This is a much more serious film, and it's a very important film. So I urge all of you guys, on the 18th, please check out Kesari 2. Let's hope that we can get an apology from the British government for one of the bloodiest and most insane acts that they, as a colonial power, took against this country and the people, and how it changed the history of India and the history of the world. So a very important film on the 18th. Please do check out Kesari 2. And then, of course, as you mentioned, Pule. Pule is a beautiful film by Anant Mahadevan. That's coming on the 25th. It's absolutely wonderful to have worked with Petralaka and Pratik Gandhi on a movie that really shows true, real-life heroes that were pioneers for the education of girl children in India. They're true heroes that we can look to today for inspiration. And then finally, of course, my next Bengali film is Devi Chowdharani. That's releasing on the 1st of May. So make sure to check that out as well. And I promise you will not be disappointed. There is a very bloody and very intense sword fighting scene between me and Prasenjit Chatterjee. So that's a little bit of inside news that I have to share with you. So please do check out all these films and let me know what you think. I'm so excited to be here, and I'm so grateful for these opportunities to keep making such beautiful cinema. Alex, you've worked in Hindi cinema and now Bengali cinema. Talking about the food, culture, what do you have to say? I mean, and that's like a long stay in Bengali cinema. I've been working in Bengali cinema since maybe 2010, but even before that I'd shot Chittagong there, which was a Hindi film, and Beau's Dead or Alive, which was a Hindi series. I love the food, I love the culture. Everyone in West Bengal is an artist. And there's some of the best artists in the country, and I'm so glad to be a part of such an artistic community and to be making such beautiful movies there. I'm actually currently shooting a film, this is a little more inside information, with Dave Adhikari called Raghu Dakat. This is our second collaboration after Golandaj, and I'm very excited for that film to be coming out, hopefully in September, we'll see. Talking about shooting for Hindi films, Bollywood and Bengali cinema, what would you prefer? Well, look, the first time that I've tried to actually speak Bengali is in Devi Chowdharani. I actually speak 80% Bengali, 20% English in this film. So I'm a little bit worried, but also very, very excited to hear what you guys think of my Bengali accent. I play a man who was born and grew up in West Bengal, which I know, based on my complexion, is a little unique. But it's a very interesting story, and I'm very excited to be speaking Bengali for the first time, even though it's my 6th film in West Bengal. With regards to Hindi, the last time I tried to speak a whole lot of Hindi was Ae Vatan Mere Vatan, and I was overwhelmed with a wonderful response to that attempt. So I look forward to speaking more Hindi in my upcoming films, but language is always a challenge for me, and I'm so thankful that you guys are so accepting of my efforts and always very kind with your reviews. So I look forward to that continuing. Thank you. My last question is about Bengali food. Yeah. And let you go without knowing what you love eating in Kolkata. Mustard fish. Mustard fish is my absolutely favorite. It is something that I cannot live without when I'm in West Bengal. The fish is just phenomenal in West Bengal. So I'm actually looking forward to being back there on the 20th. So I'm going to be shooting, eating, and enjoying in West Bengal. And I'm very, very much looking forward to what you guys think of all of these films that are coming out over the next few weeks. And especially because of this event and because of this community, Devi Chowdharani.
make sure to mark your calendar, the 1st of May 2025. Alex, my last question. Yeah. You're the only actor from the overseas who's doing such phenomenal body of work. Thank you. And you're the only actor probably who's doing such much sort of cinema. How is the response from people around, from the industry, from people when you're around? How does that feel? I'm always overwhelmed with the amount of acceptance, love, support that I get from this industry, whether it's in Hindi or Bengali or Malayalam. I'm just overjoyed to be on this journey of making great cinema, and I hope that you all will keep trusting me with excellent roles, whether that's something like Arya, where I played a musician, a guy who recites the Bhagavad Gita, to something like Lucifer 2 and Puran, where I hope I'm not revealing too much, a double agent. But yeah, it's the diversity of roles and the fact that I keep getting these great opportunities that keeps me here. So the response has been amazing, and I just humbly ask that you keep your love coming and keep the support coming, and I will keep trying to entertain you. Thank you so much. तो रखा है बंगाली न्यू ईयर की शुरुआत हुई है कार्यक्रम इवेंट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, और ये ट्रेडिशनल जो बंगाली प्रोग्राम है इसलिए आज नेशनल लेवल में पहुंच रहा है, हर कम्युनिटी का आदमी लोग यहाँ पे आके पहुंच रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा गर्व का बात है, और हमको आज आपने जो देखा है कि हर आदमी सब मिल के नया साल को, बंगाली नया साल को मना रहे हैं, और इसके लिए जो सोमू मित्रा बा क्रिएशन का जो कर रहे हैं, इसका ये काम को जरूर हम स्वागत करेंगे, और आगे जाके उनको मैं इंस्पायर कर जो हो सकता है उसी तरीके से कुछ काम करेंगे जिसमें और वो आगे लेके जाएंगे। हुआ है बंगाली कम्युनिटी के यूथ के लिए ट्रेडिशनल चीज़ें कितना इम्पोर्टेंस है, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप अप्रिशिएट करते हो टैलेंट को, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, तो जो भी यंगस्टर्स होते हैं उनको इच्छा होती है और कुछ करने की, उनको लगता है कि ठीक है हम लोगों ने कुछ अच्छा किया, तो ये अप्रिशिएशन देना इज़ लाइक सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है, कम्युनिटी के लिए तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है इससे यूथ और ग्रो करेगा और उसका टैलेंट और निखरेगा, एंड दीज आर द गुड प्रैक्टिसेस दे आर डूइंग, एंड द वे दे आर डूइंग, आई लव इट। थैंक यू। Actually, I'm very honored, and Shomu makes it such a एक बहुत अच्छा चीज़ वो करती है कि हम बंगालीज को एक साथ लाके, आज हमारा पहला दिन है नया साल का, एंड उसने सबको बुलाया है, सबको लेके चलने का ये जो एक शुरुआत, वी रियली अप्रिशिएट दैट। सब लोग हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं, लेकिन इनिशिएटिव सारा उसका है, एंड आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट। वेलकम। नववर्ष मैंने लास्ट 3 to 4 years क्रिएटिव कनेक्शन से ऐड हुई हूँ। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि 4 to 5 years नहीं, मुझे काफ़ी साल 20-25 years यहाँ पे मेरा गुजर गए। मतलब ये क्रिएटिव कनेक्शन जो है ये सिर्फ एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक NGO भी चलाते हैं। उन्होंने बहुत सारे सोशल वर्क्स गरीब बच्चों को लेके बहुत सारी हेल्प और बहुत कुछ करते हैं, और साथ में जो न्यू आर्टिस्ट है, न्यू सिंगर्स, डांसर्स है, उनको भी प्रमोट करते हैं। मैं एक्चुअली दिस इज माई सेकेंड टाइम, बट बिफोर दैट विदाउट नॉन मेंबर को तो मैं 5 साल इधर आती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता है बंगाली कल्चर। ये जो पीछे डेकोरेशन है वो मेरा बनाया हुआ है, मुझे किसी ने बोला नहीं, बट मेरा शौक से मैंने अपने ये सब करके वो जो नववर्ष है उसको और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करती है। इधर बहुत सारे आर्टिस्ट है और सब अपने मन से आते हैं करने के लिए, कोई किसी को फोर्स नहीं करते, बट हम एंजॉय करते हैं ईच एंड एवरी मोमेंट। हम लोग वेट करते कि कोई ओकेशन आए और हम इकट्ठे होए और कुछ ना कुछ करते जाए। थैंक यू सो मच।
क्रिएटिव कनेक्शन और शोमू दीदी से पिछले 3-4 वर्ष से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग यहाँ पर जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जैसे हम लोगों के स्कूल में होते थे, तो वैसे अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग जो ये चीज़ें यहाँ पर करने को मिलता है वो बहुत ही सराहनीय है। और बॉम्बे में इस प्रकार के जो कल्चरल प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ कि और भी इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस आगे आए और जो भी हिडन टैलेंट है उनको ढूंढ करके उनको एक मंच प्रदान करें। और बस मेरी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं कि क्रिएटिव कनेक्शन का ये जो प्रोग्राम है दिन दूनी रात चौगनी इसी प्रकार तरह से प्रोग्रेस करे। थैंक यू जी। जी, आजकल जो यूथ है देखिए अपने कहीं ना कहीं रूट्स को भूलते जा रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो यूथ है वो काफी अपनी चीजों को लेकर के, हमारे कल्चर को लेकर के बहुत ही गर्व महसूस करता है। तो उस चीजों को बढ़ावा देना है ताकि जो लोग नहीं इससे जुड़े हुए, जो यूथ कनेक्ट नहीं करते हैं, वो भी इस चीज में आगे आए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जी, थैंक यू। विजय माल। विजय माल, न्यू ईयर की शुरुआत हुई है, बंगाली न्यू ईयर। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, आपका जो यहाँ पे इवेंट है रूरल कल्चर, वो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मुंबई की यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? इधर भी छोटे डांस करने के लिए आया हूँ, वो छोटे डांस करेगा। डांस कौन सा है? ये छो का है। यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ठीक, थैंक यू। आइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? यहाँ पे जो डांस का परफॉर्मेंस है कैसा लग रहा है? न्यू ईयर बंगाली वर्ष क्या कहना चाहेंगे? न्यू ईयर है, नए साल, क्या कहना चाहेंगे? हम दूर को लगता क्या नाम है आपका? महेश सर। क्या कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है आपको मुंबई में आके, कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। ये डांस का परफॉर्मेंस जो है कैसा, किस तरह का डांस है? छो का। कितना मेहनत करना पड़ा आपको सीखने के लिए? ज्यादा मेहनत करता है। मुंबई में जो बंगाली लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बंगाल के लोग जो मुंबई में, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू।